नमस्कार साथियों, मैं स्लिम मैजिक एंड मसल्स के फिलहाल 2 सीजन मौजूद है और सीजन 3 आने की डेट 2025 में। तो फिलहाल सीजन 1 की कहानी को समझ लेते हैं। चैनल पर बाकी एनिमेस का भी लिंक मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे आगे बढ़ने की। अभी कहानी की शुरुआत होती है एक मैजिक रिलम, एक जादुई दुनिया से जहां हर कोई मैजिक यूज कर सकता है। मैजिक का होना या गॉड का एक गिफ्ट माना जाता है और इसी दुनिया में हमारा प्रोटैगनिस्ट मैस, जिसका होना नेचुरल ऑर्डर से अलाइन ही नहीं करता, अपना वर्कआउट पूरा कर क्रीम पफ एंजॉय करता हूँ। अभी रैगरो बर्नहेड, एक 75 साल का बूढ़ा आदमी जो अपने बेटे के साथ घने जंगलों में रहता है। तभी मैस, उसका बेटा, वहाँ आता है, जो दरवाजा खोलने की बजाय उसे तोड़ देता है क्योंकि उसे यही नहीं पता कि डोर को पुल करना था या पुश। ये देख रैगरो गुस्सा होता है, लेकिन मैस का मासूम चेहरा देख वो उसे माफ कर देता है। अभी मैस पॉप से पूछता है कि उसे हमेशा ट्रेनिंग ही क्यों करनी पड़ती है, जिस पर रैगरो मन में कहता है क्योंकि मैस बाकियों से अलग है, क्योंकि वो जादू नहीं कर सकता। रैगरो अभी मैस को बाद में उसके सवाल का जवाब देने को कहता है और वो बाहर कुछ काम से चला जाता है और मैस को उसकी अब्सेंस में कहीं भी बाहर जाने से मना करता है। रैगरो के जाने के तुरंत बाद मैस अभी सिटी में निकल जाता है क्रीम पफ्स लेने, क्योंकि वो भूखा नहीं रह सकता। मैस अभी शहर में सबको जादू करते देखता है और मन में कहता है कि ये काम तो बिना जादू के भी हो सकता है। मैस अभी क्रीम पफ खरीदता है और उसका हुड उड़ जाता है। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं कि इसके चेहरे पर निशान क्यों नहीं है। मीनवाइल ब्रैड, एक पुलिसमैन जो न्यूज़पेपर में देखता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी है रेन एम्स, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 2nd ईयर का स्टूडेंट। डिवाइन विजनरी का खिताब ये उसे दिया जाता है जो साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अभी ब्रैड को एक कॉल आता है कि सिटी में एक लड़का बिना मार्क के मौजूद है, इसलिए ब्रैड अभी सिटी में पहुंचता है जब वो मैस को देखता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैस से कुछ पूछ सके, रैगरो मैस को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर भी ब्रैड एक बर्ड को रैगरो के पीछे लगा देता है। अभी जंगल में जहाँ रैगरो मैस को डांट रहा होता है, लेकिन मैस के अच्छे बर्ताव को देख वो उसे फिर माफ कर देता है और उसे ट्रेनिंग करने को कहता है। मैस अभी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, तभी ब्रैड वहाँ आता है, वो रैगरो को पकड़ लेता है और मैस के बारे में पूछता है क्योंकि उनकी दुनिया में जादू ना आने वाले को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन रैगरो मना कर देता है कि वो नहीं जानता कि मैस का है। ब्रैड अभी रैगरो को दूर फेंक देता है और उसे खत्म करने बढ़ता है। रैगरो अभी याद करता है कि वो बचपन से ही यूजलेस था क्योंकि वो जादू में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए एक दिन वो फैसला करता है कि वो मर जाएगा। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उस दिन रैगरो को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लाइफ का एक मीनिंग है। बेशक वो मैस का असली फादर नहीं है, बट फिर भी वो मैस का फादर है और वो मैस को इनके हाथ नहीं लगने देगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैस यहाँ से भाग जाए। ब्रैड ये देख और गुस्से में आ जाता है और रैगरो की पिटाई शुरू कर देता है। तभी मैस वहाँ आता है जो अपनी ट्रेनिंग ऑलरेडी खत्म कर चुका होता है। मैस को देख रैगरो पूछता है कि मैस भागा क्यों नहीं, जिस पर मैस कहता है क्योंकि वो एक फैमिली है और अब वो यहाँ आ गया है तो वो इन सब पुलिस वालों को सीधा हेल में भेज देगा। मैस की बात सुन ब्रैड हंसने लगता है और वो मैस पर अपना जादू इस्तेमाल करता है, लेकिन एक एक कर मैस उसके सारे जादू बेअसर कर देता है और मैस वह पड़ी हुई जादू की छड़ी से एक ही बार में ब्रैड को नीचे गिरा देता है। ब्रैड अभी मैस की पावर देखता है और उसे बताता है कि हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का खिताब दिया जाता है जिसे गॉड के द्वारा चुना जाता है। अगर मैस डिवाइन विजनरी बन जाता है तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी और अगर वो ये सब नहीं करता है तो सोसाइटी उसे जीने नहीं देगी। इसलिए मैस डिवाइन विजनरी बने और बदले में ब्रैड को सारा जीता हुआ पैसा दे दे, तब तक ब्रैड मैस के पीछे नहीं आएगा। इसलिए मैस अभी ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने आता है। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी एक स्कूल जहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना डिफिकल्ट होता है कि मात्र 3% स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं। अभी एग्जामिनर क्लेड लुच्ची इस साल के कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि एक लड़का एग्जाम से पहले वर्कआउट कर रहा है, पर अगले ही पल वो देखता है कि ये लड़का एक फिटनेस बुक पढ़ रहा है, वो भी बैठकर और वो भी बिना चेयर के। और ये दो लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं। अभी क्लोड सबके सामने आता है, खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो इनका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा।
क्लोड अभी सबके लिए जादू से डेस्क का इंतजाम कर देता है और सबको टेस्ट पेपर देता है। ये देख सभी इम्प्रेस होते हैं सिवाय मैथ्स को छोड़कर, क्योंकि एग्जामिनर को हमारे आने से पहले ही डेस्क का इंतजाम करना चाहिए था। क्लोड अभी सभी कैंडिडेट्स को 30 मिनट का टाइम देता है जहाँ स्टूडेंट्स को एग्जाम में लेटर्स को अलाइन करना होगा, जो काम जादू के बिना पॉसिबल नहीं। मैथ्स अभी एग्जाम देने आता है और लेटर्स को डरा देता है कि वो अलाइन हो जाए वरना वो तो गए, इसलिए लेटर्स अभी अलाइन हो जाते हैं। रिजल्टिंग मैथ्स अभी राउंड में पास हो जाता है और ऐसे ही मैथ्स बाकी के राउंड्स भी पास कर लेता है। क्लोड अभी मैथ्स को देख चिढ़ता है कि इस जैसे बेकार बच्चे का राउंड में पास होना ठीक नहीं है। क्लोड अभी एक मेज बनाता है जिसे स्टूडेंट्स को 30 मिनट में क्लियर करना होगा। अभी राउंड शुरू होता है, अभी मैथ्स अंदर होता है, तभी एक लेमन नाम की लड़की उससे मिलती है जो मैथ्स से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकती है, क्योंकि साथ में वो जल्दी इसे क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स अभी उसके साथ हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये बार बार ट्रैप में फंस रही है, इसलिए मैथ्स अभी उससे अलग होने का फैसला करता है। तभी वो लड़की मैथ्स को बांध देती है और कहती है कि वो मैथ्स को जीतने नहीं दे सकती क्योंकि लेमन यहाँ किसी रीजन से है। लेकिन मैथ्स तो आसानी से खुद को आजाद कर लेता है और कहता है कि वो भी यहाँ किसी रीजन से है और वो वहां से निकल जाता है। अभी मैथ्स के जाने के तुरंत बाद लेमन के सामने एक जायंट स्पेनिक्स आता है जो लेमन से एक पहेली पूछता है कि ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसके 4 पैर सुबह, 2 दोपहर को और 3 रात में होते हैं। लेमन को आंसर समझ नहीं आता और वो देखती है कि ये अब लेमन को मारने जा रहा है। तभी मैथ्स वहां उस स्पेनिक्स को एक घूंसा मार गिरा देता है। मैथ्स को यहाँ देख लेमन मैथ्स से पूछती है कि वो उसकी हेल्प करने क्यों आया, जिस पर मैथ्स कहता है कि शायद वो दोनों सेम ही रीजन से ही आए। तो मैथ्स को तो ऐसे लेमन को छोड़कर जाना बुरा लगा, इसलिए सॉरी। लेकिन टाइम अभी निकल रहा होता है, जिस पर लेमन कहती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मैथ्स अभी सारी दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। ये देख सभी स्टूडेंट्स मैथ्स को बू करते हैं क्योंकि उसने ये भूल भुलैया तोड़ी। तभी लेमन चिल्लाती है कि मैथ्स ने ये उसकी वजह से किया क्योंकि उसने मैथ्स का रास्ता रोका था और उसने ये किया सर के कहने पर, क्योंकि वो एक गरीब घर से है। तो अगर वो ऐसा करती तो प्रोफेसर उसे एग्जाम में पास कर देते। ये सुन क्लोड कहता है अब सबको पता चल गया है तो वो इस लड़की और इस लड़के को एग्जाम में फेल करता है और किसी को कोई दिक्कत है तो उसे चैलेंज करे, क्योंकि मैथ्स जैसे बेकार स्टूडेंट्स इस स्कूल के लायक नहीं है। तभी हेड मास्टर वोल्वर्ग वहाँ आता है जो कहता है कि अब वो इस आखिरी राउंड को कंडक्ट करने वाला है और क्लोड को अपने ऑफिस में आने को बोलता है। अभी फाइनल इंटरव्यू मैथ्स का शुरू किया जाता है जब वोल्वर्ग मैथ्स से पूछता है कि उसने ये एकेडमी क्यों चूज करी, जिस पर मैथ्स कहता है क्योंकि वो अपने पॉप्स के साथ पीसफुली रहना चाहता है। इसमें वोल्वर्ग एक और सवाल पूछता है कि उसने क्यों उस लड़की की मदद करी, जिस पर मैथ्स कहता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करता तो उसे गिल्ट फील होता, जिस पर हेड मास्टर अभी हंसने लगता है कि मैथ्स ऐसा इंसान है जो पहले एक्ट करता है फिर सोचता है, इसलिए उसने स्पेनिक्स को मारना और भूल भुलैया तोड़ने से पहले सोचा ही नहीं। खैर अगर वोल्वर्ग खुद मैथ्स के सामने आ जाए तो मैथ्स क्या करेगा। वोल्वर्ग अभी अपनी मैजिकल पावर्स यूज करता है, एक एंशिएंट मैजिक जो टारगेट के करीबी इंसान की सोल को डोल में भेज देता है। मतलब मैथ्स के लिए रैगरो की सोल इस डोल में अब कैद हो चुकी है। अगर ये नाइफ डोल में घुस गया तो इसकी सोल कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। ये सुन मैथ्स एक पंच मारता है नाइफ पर, लेकिन कुछ नहीं होता, जिस पर वोल्वर्ग कहता है कि वो मैथ्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इस दुनिया में मैथ्स से और भी लोग कई गुना ज्यादा ताकतवर है। मैथ्स अभी ब्लेड के नीचे अपना हाथ अड़ा देता है और कहता है कि वोल्वर्ग पूरी लाइफ इस मैजिक को यूज नहीं कर सकता और ये सिर्फ एक टास्क समान ही है। वोल्वर्ग इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैथ्स के पास पावर है ताकि वो वीक को प्रोटेक्ट कर सके और स्ट्रॉन्ग को रेगुलेट कर सके, और वो मैथ्स से माफी मांगता है और जादू खत्म कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था। मैथ्स कहता है कि कोई बात नहीं और मैथ्स वोल्वर्ग के क्वेश्चन का आंसर देता है कि अगर वो वोल्वर्ग को फेस करता है तो वो तब भी वही करेगा जो उसने स्पेनिक्स के साथ किया। ये सुन सब टीचर इसे बदतमीजी बताते हैं, लेकिन वोल्वर्ग हंसते हुए मैथ्स का वेलकम करता है और इधर रैगरो की सोल भी उसकी बॉडी में आ जाती है। अभी मैथ्स को उसका रूम मिलता है जहाँ उसकी मुलाकात फिन से होती है जो कि मैथ्स का रूम पार्टनर होता है। मैथ्स पूछता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं, इस पर
फिन बताता है कि उसे कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे और यहाँ टेस्ट होते हैं जिनके हिसाब से उन्हें गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज कॉइन्स मिलते हैं और साथ में मैस को अपने ग्रेड भी हाई रखने होंगे, नहीं तो मैस को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिससे मैस की बत्ती गुल हो जाती है, इसलिए अभी वो क्रीम पफ्स खाने लग जाता है और एक फिन को भी देता है। अभी नेक्स्ट डे जब मैस फिन की झाड़ू उधार लेता है क्योंकि उसके पास उसकी झाड़ू ही नहीं होती, सभी झाड़ू उड़ाना सीखते हैं। जहाँ एक लड़का मैस को चिढ़ाता है कि वो झाड़ू उड़ा ही नहीं सकता, इसलिए मैस अभी सडनली जमीन पर पैर मारता है और झाड़ू को उछाल कर पकड़ लेता है। ये देख वो लड़का कहता है कि ये जादू नहीं था, इसलिए वो अभी मैस को चैलेंज करता है कि जो रेस में हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। अभी रेस स्टार्ट होती है, मैस एक ही पल में दूसरे छोर पर पहुंच जाता है और जीत जाता है। ये देख सब भौचक्के हो जाते हैं, बट समहाउ फिन ये पकड़ लेता है कि मैस ने पहले अपनी झाड़ू को दूर फेंक दिया और फिर तेजी से जाकर उस पर बैठ गया। अभी वो लड़का भड़क जाता है और मैस को मजा चखाने लगता है। तभी लॉयड केविल अपनी मैजिक से उस स्टूडेंट का मुंह बंद कर देता है और अपने दोस्त की तरफ से मैस से माफी मांगता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि वो दोस्त बन सकते हैं। अभी क्लास खत्म होती है, लॉयड अपने दोस्त को स्कूल के पीछे पीटता है क्योंकि वो मैस को डरा भी नहीं सका। मीनवाइल फिन मैस को बताता है कि लॉयड ब्यूरो ऑफ मैजिक के हाई रैंक मेंबर का बेटा है, वाइस प्रिंसिपल भी उसके बहुत करीब है, मतलब अगर कोई लॉर्ड से पंगा लेता है तो उसे स्कूल से निकलवा दिया जाता है। अभी नेक्स्ट डे क्लास ब्रेक में जब मैस देखता है कि उसकी नोटबुक फटी पड़ी है, तभी वहाँ लॉर्ड आता है जो कहता है कि उसके अच्छे संबंध है ब्यूरो ऑफ मैजिक से, तो अगर मैस चाहे तो वो मैस की बात करवा सकता है। इससे मैस को डिवाइन विजनरी बनने में मदद मिलेगी, लेकिन बदले में मैस को लॉयड के सारे काम करने पड़ेंगे। मैस अभी मान जाता है, जिस पर लॉयड अभी मैस से अपने जूते साफ करवाता है, सारा सामान उठवाता है, फिर भी मैस को कोई परेशानी नहीं होती। अभी मैस देखता है कि उसकी नोटबुक फिर फटी हुई है। मीनवाइल लॉयड फिन से कहता है कि अब उसे मैस के कपड़े फाड़ने, इस पर फिन अभी मना कर देता है। ये सुन लॉयड कहता है कि तो ठीक है और वो फिन की पिटाई शुरू कर देता है। तभी मैस वहाँ आता है, फिन मैस को देख उससे माफी मांगता है कि उसी ने मैस की नोटबुक फाड़ी थी। फिन डर गया था और वो लॉयड को मना ना कर सका, इसलिए उसने ये सब किया। फिन अभी रोते रोते मैस से माफी मांगता है। इस पर लॉयड कहता है कि चलो मैस इसे छोड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं। तभी मैस लॉयड का सर जमीन में पटक देता है, कहते हुए कि लॉयड है जिसको यहाँ माफी मांगनी चाहिए। अभी यहाँ वाइस प्रिंसिपल आता है जो कहता है कि उसने सब देख लिया कि मैस और फिन यहाँ लड़ाई कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों को अब स्कूल से निकलवाया जाएगा। लेकिन मैस उसकी बातें नहीं सुनता और उसे जमीन में दफना देता है। रिजल्ट अब मैस को वोल्वर्क के सामने पेश किया जाता है। वोल्वर्क बताता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से ऑर्डर है कि मैस को यहाँ से निकाल दिया जाए। ब्यूरो ऑफ मैजिक एक वो लीगल अथॉरिटी है जो इस दुनिया को चलाती है। मैस ने जो किया वो अनफॉरगेबल है, बट इससे भी ज्यादा ये अनफॉरगेबल है कि ये एक ऐसी दुनिया है जो कमजोरों को बचाना जुर्म है। इसलिए वो मैस का एक्सपेल नोटिस जला देता है और कहता है कि उसे उम्मीद है मैस जैसे लोग एक दिन डिवाइन विजनरी बनेंगे। और अभी वो बताता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। इसके लिए मैस को स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा और गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे। साल के अंत में जिसके पास ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होंगे वो डिवाइन विजनरी बनेगा। लेकिन मैस को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए वोल्वर्क उसे जाने को कहता है और प्रिंसिपल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को वो अब संभाल लेगा। अभी मैस फिन के साथ होता है जब टॉम उसके पास आता है। वो उसे ड्यूलो मैच खेलने के लिए बुलाता है, जिस पर मैस मना करता है, फिर भी वो उसे मैच में ले आता है। अभी मैच शुरू होता है। एडलर डोम और लैंग डोम के बीच जो टीम जीतेगी उसे मिलेंगे सिल्वर कॉइन्स। सभी झाड़ू लेकर उड़ते हैं, लेकिन मैस को तो उड़ना ही नहीं आता। टॉम अभी मैस के पास आता है और उसे उड़ने को कहता है, लेकिन मैस तो उड़ ही नहीं सकता। टॉम फिर भी मैस को सुने बिना उसे मोटिवेट करने लगता है और उसे रूल्स बताता है कि इस ड्यूलो मैच में उन्हें बस झाड़ू पर उड़ना है और यहाँ मैजिक यूज नहीं कर सकते। रूल सिंपल है, बस उन्हें उड़ते हुए बॉल को सामने वाली टीम की रिंग में फेंकना है। तभी एक लैंग डोम का लड़का टॉम को गिरा देता है। टॉम की अभी एक बोन टूट जाती है। ये देख वो लड़का कहता है कि गलती से ये हो गया। मैच अभी आगे बढ़ता है। सभी देखते हैं कि टॉम अब नहीं खेल पाएगा। टॉम अभी मैच से कहता है कि जीतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कोशिश करना। और वो बताता है कि उसने अपना सब कुछ इस मैच में झोंक दिया है, पर अब वो जीत नहीं पाएंगे। ये सुन मैस अभी हवा में उड़ता है, लेकिन वो उड़ता नहीं बल्कि पैरों को हवा में तेजी से चलाने लगता है और अभी वो बॉल पकड़ता है और तेजी से सामने वाले की टीम की रिंग में फेंक देता है
और ये देख सब हैरान होते हैं कि ये उड़ कैसे रहा है और इसकी उंगली में इतनी ताकत। मैस अभी कंटिन्यूअसली बॉल को रिंग में फेंकने लगता है और बॉल घूमकर मैस के पास ही आ जाती है और ऐसे करते करते मैस की टीम अभी जीत जाती है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होता है। अभी नाइट में एक लड़का मैस के बारे में न्यूज़ पढ़ता है और वो खुद से कहता है कि अब अगला शिकार है मैस। नेक्स्ट डे लेंस मैस के पास आता है और वो आते ही मैस के दोस्तों को एक बोतल में कैद कर लेता है और कहता है कि अगर उसे अपने दोस्त वापस चाहिए तो जंगल में आके मिले। अभी मैस लेंस से जंगल में मिलता है। टॉम देखता है कि ये लेंस है एक डबल लाइनर। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिंगल लाइनर ही होते हैं और लाखों में से एक डबल लाइनर होता है। माना जाता है कि डबल लाइनरों को गॉड के द्वारा चुना जाता है। और तो और इसके पास 2 सिल्वर कॉइन्स भी हैं। लेंस अभी मैस से कहता है कि जो हारेगा वो अपना सिल्वर जीतने वाले को दे देगा और मैस को लड़ना ही होगा क्योंकि उसके दोस्त लेंस के पास है। लेंस अभी अपने ग्रेवियो से मैस को जमीन में धंसा देता है, लेकिन मैस जमीन के नीचे से पेड़ों की जड़ों को निकाल लेंस का जादू बेअसर कर देता है। मैस अभी लेंस पर हमला करने जाता है जिससे लेंस बचता है और बचने के चक्कर में उसका लॉकेट मैस के पास गिर जाता है। मैस देखता है कि ये लॉकेट में ये लड़की कौन है, जिस पर लेंस बताता है कि उसकी बहन, और वो ये लॉकेट लेंस को वापस दे। मैस अभी लेंस को लॉकेट देता है। लेंस अभी मैस से एक सवाल पूछता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिस पर मैस क्रीम पफ्स बताता है। ये सुन लेंस कहता है कि गलत, कोई कैसे इतना आसान सवाल का जवाब गलत दे सकता है, और वो बताता है कि सबसे कीमती चीज है उसकी बहन। इस पर मैस कहता है कि सबका अपना अपना मानना है। लेंस अभी मैस से कहता है कि वो इस बोतल को नीचे फेंक देगा, तो अगर मैस अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो उसे ये बोतल गिरने से पहले पकड़नी पड़ेगी। और वो कहता है कि वो अपनी बहन के लिए बुरा इंसान भी बन सकता है। और वो याद करता है कि उसकी बहन को एक बीमारी हो चुकी थी जहाँ उसके चेहरे का निशान हटने लगेगा और 5 साल बाद उसकी जादुई शक्तियाँ उससे चली जाएंगी और फिर उसे गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो ऑफ मैजिक ने सड़ा सा सिस्टम बनाया है, इसलिए लेंस डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि वो ये रूल्स बदल सके और जो उसके रास्ते में आएगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। इतना सोच लेंस अभी बोतल को नीचे गिरा देता है। मैस अभी भागता है और भागकर बोतल को वापस भी ले आता है और कहता है कि उन्हें अब लड़ाई रोक देनी चाहिए। उसे लगता है कि शायद लेंस बुरा इंसान नहीं है क्योंकि ये बोतल खाली है। मैस तभी फटाफट लेंस के पास उसके कपड़ों में से असली बोतल निकाल लेता है। लेंस अभी कहता है कि अगर मैस रुक जाएगा तो वो सिल्वर कॉइन नहीं ले पाएगा, जिस पर मैस कहता है कि वो ऐसे फैसले लेने में अनाड़ी है। ये सुन लेंस याद करता है कि उसकी बहन भी लेंस को अनाड़ी कहती थी, इसलिए लेंस अभी मैस को अपना सिल्वर कॉइन दे देता है और वहां से चला जाता है। अभी हमें पता चलता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 डोम होते हैं और स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डोम सौंपा जाता है। करेज और कन्विक्शन के लिए एडलर, विजडम और विलिंगनेस के लिए ओरका और एबिलिटी एम्बिशन के लिए लैंगडोम। और एडलर डोम का हिस्सा होते हैं मैस और फिन। और अभी फिलहाल फिन परेशान होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट पूरा ही नहीं किया। तभी यहाँ लेंस आता है जो दोनों की मदद करता है क्योंकि वो भी एडलर डोम का हिस्सा है। अभी वो दोनों की हेल्प कर उनका असाइनमेंट पूरा करवाता है और मैस को बताता है कि वो अगली बार मैस से नहीं हारेगा और मैस भी किसी से ना हारे। मीनवाइल एक लड़का कुछ लड़कों को पीट देता है क्योंकि वो उनसे टकरा गया था और वो उससे बहस करने लगे। टोट कहता है कि वो मेन हीरो है और तुम साइड कैरेक्टर्स। मीनवाइल लैंगडोर्म का एक मेंबर कहता है कि वो ही सिर्फ डिवाइन विजनरी बनने के लायक है, न कि वो एडलर डोम वाले, इसलिए तुम सब जाओ और उनके सारे कॉइन छीन लो। नेक्स्ट डे सारे बच्चे जंगल में इकट्ठा होते हैं आज की क्लास के लिए। तभी डोट वहाँ आता है जो आते ही मैस को देख कहता है कि वो एक साइड कैरेक्टर है। लेमन भी अभी यहाँ आती है जो आते ही मैस से बातें करने लगती है। ये देख डोट भड़क जाता है और कहता है कि इसलिए वो मैस जैसे लड़कों को पसंद नहीं करता। डोट डिवाइन विजनरी बनना चाहता है और फिर वो सारे हैंडसम लड़कों का नामो निशान मिटा देगा। अभी इतने में टीचर यहाँ आता है जो सबको बताता है कि उन्हें जंगल में जाना है और फॉरेस्ट स्कॉर्पियन को सर से स्टोन लेकर आना है और बदले में स्टूडेंट्स को मिलेंगे ब्रोंज और सिल्वर कॉइन्स। अभी सिल्वा लैंगडोर्म से भी यहाँ आता है जो मैस पर आते ही हमला कर देता है कहते हुए
कि मैस खुद को ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है। टीचर अभी सिल्वा को रोकता है, इसलिए सिल्वा वहाँ से निकल जाता है। लेंस अभी मैस को बताता है कि ये हमसे 1 साल बड़ा है और ये ऐसे ही स्टूडेंट्स को परेशान करता है, लेकिन इसे फिर भी स्कूल से नहीं निकाला गया क्योंकि स्कूल वालों को इसके जादू पर भरोसा है। अभी सभी जंगल में जाते हैं, मैस इधर अकेला होता है, तभी उससे डॉट मिलता है जिसको मैस एक चाटा मारता है क्योंकि वो बहुत बोल रहा है। तभी वो सुनते हैं कि एक लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है, इसलिए डॉट जाकर उस लड़की को बचाता है, जिस पर वो लड़की डॉट की काफ़ी तारीफ करती है और अब वो मैस की भी तारीफ करती है। लेकिन मैस कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। ये देख वो मन में कहती है कि उसके जादू से आज तक कोई नहीं बच पाया, फिर ये लड़के पर इसके जादू का असर क्यों नहीं हो रहा। अभी वो बताती है कि सिल्वा नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा है क्योंकि वो उसके जादू का फायदा उठाना चाहता है। इस पर डॉट कहता है कि फिर वो उसको सबक सिखाएगा। तभी सिल्वा यहाँ आता है जो कहता है कि कौन उसको सबक सिखाएगा, और अभी डॉट और सिल्वा लड़ने लगते हैं, लेकिन सिल्वा आसानी से अपने जादू से डॉट को नीचे गिरा देता है। मीनवाइल फिन और लेमन लैंड से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि वो उनको इस जंगल से बाहर लेकर जाए। मीनवाइल डॉट अभी खड़ा होता है और मन में कहता है कि लगता है मैस उसकी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। सिल्वा कहता है कि ठीक है, तो अगर वो उसके 10 वार यानी 5 मैस के और 5 खुद के सह लेता है तो वो इस लड़की को छोड़ देगा, साथ ही वो डॉट को अपना कॉइन भी दे देगा, जिस पर डॉट राजी हो जाता है। अभी सिल्वा डॉट पर 10 वार करता है और डॉट जैसे तैसे सारे हमले सह लेता है, लेकिन 10वें हमले के बाद वो गिर जाता है। ये देख सिल्वा हंसता है कि तो अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी वो लड़की सिल्वा के पास आती है और डॉट को देख कहती है कि उसे घिन आती है डॉट जैसे लड़कों से जो खुद को मेन कैरेक्टर समझते हैं, लेकिन बस के इनकी कुछ होता नहीं। ये सुन सिल्वा हंसने लगता है। तभी मैस सिल्वा के मुंह पर क्रीम पफ फेंक कर मारता है और कहता है कि अब बारी उसकी है। ये देख सिल्वा मैस को मारने लगता है और हंसता है कि अब क्या हुआ उसे। तभी मैस सिल्वा के पास आ उसके 2 घूंसे मारता है और कहता है कि अब बचे 8। ये सुन सिल्वा खुद से कहता है कि अगर एक और उसे घूंसा लगा तो वो तो गया। मैस अभी सिल्वा के पास आता है और कहता है कि उसे अब सिल्वा पर दया आ रही है। पास खड़ी वो लड़की फिर ड्रामा करने लगती है कि उसे डराया गया था ये सब करने के लिए, लेकिन मैस उसकी एक नहीं सुनता और उस पर सुप्लेक्स दे देता है और कहता है कि वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता। अभी इवनिंग में जब डॉट मैस का शुक्रिया करता है कि उसने उसको बचाया, लेंस बताता है कि लैंग डोम में सिर्फ ऊंचे घर वाले लोग ही जा पाते हैं, इसलिए वो एडलर डोम को कुछ नहीं समझते, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम में से कोई डिवाइन विजनरी बने। और लगता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि अब लैंग डोम के इलाइट माकिया लूबस एक ग्रुप हमारे पीछे आने वाला है और अब मैस को आज एक गोल्ड कॉइन भी मिला है तो उसे संभल कर रहना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट डे जब मैस अपनी क्लासरूम भूल जाता है और गलती से लैंग डोम के यहाँ पहुंच जाता है जहाँ एवल सिल्वा को एक पपेट बना देता है क्योंकि वो एडलर डोम वालों से हार गया। और इसी के साथ शुरुआती 6 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। शुरुआती 6 एपिसोड्स तुम्हें कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।